ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पीएचपी की हेल्प से जो है ना ईमेल सेंड करना चाहते हैं। और इसके बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं अगर आप लोग सोचोगे। जैसे कि आप चाहते हो कि आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप जो है ना अपने यूजर को ईमेल दो ताकि वो एक वेरीफाइड यूजर जो है ना कहलाए और हम उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कर सकें। ईमेल की मदद से उसको हम एक पर्टिकुलर कोड दें, ठीक है, और वो कोड हमें रिटर्न करे। और अगर वो सही कोड होगा तो ही वो रजिस्टर्ड हो सकता है, अदरवाइज नहीं। या हम ये कर सकते हैं कि जब वो एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर ले, और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक ईमेल प्रोवाइड करेंगे कि भी आपकी जो है वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है और आपने ये प्रोडक्ट खरीदा, इतने में खरीदा, ये उस पर चार्जेस लगे, ये टोटल है आपका, इतने इतने दिन में या इतने घंटों में आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या हो जाएगा, आपका जो रिसीव हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी आपने परचेज किया है, जो भी ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए भी हम यूजर को अपने जो है ना ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पीएचपी में एसएमटीपी यूज करते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एसएमटीपी का मतलब है, नहीं, सेंड मेल टू पीपल जो है ना ये हमने खुद बनाया हुआ है और सेंड मेल टू पीपल नहीं है, ठीक है। और सेंड मेल टू पीपल नहीं है, इसकी जो है ना हम आगे चल के देखते हैं। तो मैंने खुद लिखा है SMTP क्योंकि ये अच्छा बन रहा था, सेंड मेल टू पीपल, यानी कि, ठीक है। और हाउ टू सेंड ईमेल फ्रॉम योर वेब सर्वर विद द PHP मेल फंक्शन एंड PHP मेलर। हमारे पास PHP का एक मेल फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है। गाइस अगर आप लोगों को याद हो तो हम जब जैम में आया करते थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम जब अपने जैम में आते हैं, लोकल डिस्क सी में, और यहाँ पे आते हैं जैम के फोल्डर में, और जैम के फोल्डर में आने के बाद हमें यहाँ पे एक सेंड मेल का क्या मिलता है, वो मिलता है। तो हमें ये प्रोवाइड करता है, पीएचपी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है कि हम पीएचपी की हेल्प से किसी को क्या रिसीव करवा सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। यूजर हमें क्यों भेजेगा, आपको पता है कि आप अगर आपको रिसीव होता है ना तो वो नॉन रिप्लाई ईमेल होती है, हमारी नॉन रिप्लाई ईमेल होगी। नॉन रिप्लाई मेल का मतलब पता है क्या होता है, आपको पता है कंपनी की तरफ से जो हमें मेल आती है हम उनको रिप्लाई नहीं कर पाते, रिस्ट्रिक्शन होती है। यानी कि अगर आपको दराज की तरफ से आएगी तो आप रिप्लाई नहीं करोगे। कहने का मकसद ये है कि आपको एक जो है ना नोटिफिकेशन, एक है ना नोटिफिकेशन है कि भी आपके ये चीज हो गई है, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो होता है। आपको जब आप पासवर्ड वेरीफाई करवाते हो और आपको कोड मिलता है तो उसको आपने कभी रिप्लाई दिया, देंगे। हाँ, तो इसलिए इसलिए हम भी नहीं देंगे। मेल का तो हम देते हैं ना। नहीं, ये वो वाला, वो जब भी तो मैंने आपको बताया कि इसका पर्पस अलग है। मोस्ट बिजनेस चूज टू क्रिएट अ प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट टू बूस्ट देयर क्रेडिबिलिटी एंड बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, ठीक है। इससे कस्टमर ट्रस्ट क्रिएट होता है। टू अकम्प्लिश दिस यू जस्ट नीड टू बाय और डोमेन एंड सेट अप योर बिजनेस ईमेल ऑन एन ईमेल क्लाइंट और ऑन अ सर्वर, ठीक है। तो आपको एक डोमेन सेट करनी है और अपना एक प्रोफेशनल ईमेल बाय करनी है। लेकिन अभी हम प्रोफेशनल ईमेल पे काम नहीं कर रहे, अब हम अपनी कस्टम ईमेल पे काम कर रहे हैं जो कि हमने गूगल साहब पे बनाई है। If you build your website or web application or with the PHP programming language, you can send email directly from your web server. हम अपने डायरेक्टली वेब सर्वर से क्या कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं। द PHP मेल फंक्शनैलिटी enables you to create custom mail forms and send basic text बेस्ड ईमेल टू मल्टीपल रेसिपिएंट। आप एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड ईमेल भेज सकते हो अपने मल्टीपल रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट कौन होता है गाइस, जिनको आपने ईमेल भेजनी है। रेसिपिएंट, आज आप गूगल पे लिखते हो तो वहां पे लिखा होता है एंटर रेसिपिएंट, यानी कि उनका आप ईमेल लिखते हो तो वो रेसिपिएंट वो कहलाते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है हमारे यूजर्स ही होंगे। There are two ways to send email in PHP using built-in method mail function or a mail sending library such as PHP mailer। तो PHP mailer जो है वो हमारे पास एक मेल सेंडिंग लाइब्रेरी है और जो मेल का मेथड है वो बकायदा PHP का बिल्ट इन मेथड है। आपको पता कोई और से मेथड बताओ हमें PHP के कौन कौन से हैं, जैसे कि गेट पोस्ट, सही है, और भाई एक मेथड है ना बनाया हुआ मेथड, ग्लोबल वेरिएबल मेथड है, फाइल रिक्वायर्ड, ऐसे तो मैं हजारों बता दूं। ठीक है। तो बताते हैं ना, बता देते। अच्छा देखो, PHP मेल इज अ फंक्शन दैट फॉर सेंडिंग ईमेल। तो PHP मेल का मकसद क्या है, PHP मेल इज अ फंक्शन फॉर सेंडिंग मेल विद द PHP स्क्रिप्ट। अभी मैं आपको यहाँ पे मैंने अपना कोड लिखा हुआ है और मैं आपको कोड दिखा दूं कि हम किस तरकीब से जो है ना वो काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आया
और यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे किसका मेथड इस्तेमाल किया हुआ गाइस, मेल का। मेल कुछ पैरामीटर ले रहा है, वो हम सीखेंगे कि टू मेल, सब्जेक्ट, बॉडी और हेडर, लेकिन हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मेल का मेथड, पीएचपी मेलर लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं कर रहे। सिंपल है। और अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पीएचपी मेल एक फंक्शन है फॉर सेंडिंग ईमेल विद द पीएचपी स्क्रिप्ट। The built-in PHP function can target multiple recipients per email sending. However, it is not suitable for bulk emailing without using an external PHP mailing package like PHP Mailer. तो हम एज एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक बल्क ईमेल भेजनी है और एक बहुत बड़े यूजर्स यानी कि बहुत क्वांटिटी में यूजर, जैसे गूगल है, गूगल हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, जैसे गूगल ने अभी अभी चलो बताया तो नहीं, लेकिन गूगल ने अभी अपना न्यू अपडेट दी कि उसने अपना लॉगिन पेज चेंज किया है, देखा आप लोगों ने। तो यहाँ पे ना उन्होंने तो एक अपने गूगल के सबसे टॉप बार पे अगर उन्होंने ईमेल भेजनी होती तो जितने भी उनके सब्सक्राइब या जितने भी उनके रजिस्टर्ड यूजर है उनको भेजेंगे तो कितनी बल्क ईमेल जाएगी। अब उस बल्क ईमेल के लिए प्लीज आइए, उस बल्क ईमेल के लिए हमें यहाँ पे हम पीएचपी के मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो हमने यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल किया उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करनी है, उसकी लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी होगी। तो इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो PHP mail is a PHP function that uses PHP script and send email. The mail function include 3 mandatory parameters. जो मेल का मेथड है वो 3 पैरामीटर लेता है, एक टू लेता है, एक सब्जेक्ट लेता है और एक क्या लेता है, मैसेज। ऑप्शनल पैरामीटर इज टू यूटिलाइज इंक्लूड हेडर्स एंड पैरामीटर, वी विल कवर देम इन मोर डिटेल लेटर। अब जरा देखते हैं कि इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या है। ठीक है भाई, एडवांटेजेस, प्री इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज, ऑल यू नीड इज टू हैव PHP। आपको सिर्फ किसकी जरूरत है, PHP की जरूरत है। बैकवर्ड कंपेटेबल, अ PHP वर्जन चेंज वुड नॉट ब्रेक द स्क्रिप्ट। ठीक है भाई, और इजी टू लर्न। अगर PHP का कोई वर्जन वगैरह चेंज है, अभी हम 8.1 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका स्क्रिप्ट जो है वो ब्रेक नहीं होगा, यानी कि आपका कोड नहीं टूटेगा। हम कहते हैं ना कोड गिर गया, हम इस्तेमाल करते हैं कोड गिर गया, मेरा कोड गिर गया। कोड गिरने का एक टर्म है जो कि प्रोग्रामर यूज कर रहे होते हैं, हार्ड टू सेटअप विद SMTP। हाँ, अभी तुम लोगों को पता लगेगा कि हार्ड टू सेटअप का मतलब क्या है, कि इसको उसका सेटअप करना पड़ता है। विल ट्रिगर रेसिपिएंट स्पैम फिल्टर्स और नॉट सुटेबल फॉर सेंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ईमेल, द ट्रू रिटर्न वैल्यू डज नॉट गारंटीड ईमेल डिलीवरी। और थोड़े से मामलात होते हैं और हम ये गारंटी नहीं कर सकते भाई ईमेल जाएगी, लेकिन लाइब्रेरी जो है ना हमें ये बताती है। तो SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है भाई, तो जो PHP मेलर साहब है ना, वो एक पॉपुलर मेलिंग सेंडिंग लाइब्रेरी है जो सपोर्ट करता है प्रोसेस विया ईमेल फंक्शन और थ्रू अ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमें ना इसका सेटअप करना पड़ता है SMTP का। अब मैं आपको तरकीब बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि SMTP क्या क्या रोल अदा करता है, हमें इसका सेटअप बिठाना पड़ता है। अब सेटअप के लिए मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड बनाई हुई है, उसको हम एक एक करके देखेंगे और इंशाल्लाह हम ईमेल भेजने की कोशिश करेंगे। Simple mail transfer protocol. To send mail from localhost XAMPP using Gmail, configure XAMPP after installing it. Follow the below step for the same steps to send mail from localhost XAMPP using Gmail. अब प्लीज अब आप लोगों ने गौर से देखना, अब असल चीज शुरू हो रही है। अब असल चीज ये गाइस कि आप लोगों ने क्या करना है, एक एक करके हम स्टेप फॉलो करेंगे। पहले आपने कहाँ जाना है, XAMPP सर्वर में जाना है, फिर आपने PHP में जाना है, PHP में जाने के बाद php.ini फाइल को आपने ओपन कर लेना है। यानी कि मैं अपने XAMPP में जाऊंगा, फिर PHP में जाऊंगा, PHP में मुझे क्या मिलेगी, एक्जी के नीचे एक फाइल मिलेगी ini। ini का मतलब क्या होता है गाइस, इनिशियलाइजेशन। सिंपल है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं अपने फोल्डर को यहाँ पे ओपन करूंगा। मैं लोकल डिस्क सी में आऊंगा, लोकल डिस्क सी आने के बाद मैं XAMPP में आऊंगा, XAMPP में आने के बाद मैं आऊंगा अपने PHP पे, है ना, पर्ल के नीचे, और PHP में आ गया। सबको नजर आ रहा है गौर से। PHP में आने के बाद मैंने कहा आना है, PHP डॉट एग्जीक्यूशन के नीचे क्या बना हुआ है, PHP डॉट ini। तो मैं इन्हीं को खोलने की कोशिश करता हूं, मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूं। सिंपल है। तो मैंने क्या किया, मुजम्मिल जरा गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं अपने सी में आया, मैं XAMPP में चला गया, मैं PHP में गया और PHP में आके मैंने किस फाइल को खोला है, इनिशियलाइज फाइल को। ठीक है, तो ये जो अगर मैं फाइल का टाइप बताऊं तो ये फाइल की टाइप कौन सी है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। ठीक है, यानी कि हम जो कॉन्फ़िग सेटिंग करते थे वो यहाँ पे मौजूद है। अब इतना काम करने के बाद कहाँ गई, सारी खुल गई है तो। सारी क्यों खुल गई, नहीं नहीं ये कुछ मामला तो है।
हम इसको दोबारा से देखते हैं कि ये PHP इनी है, राइट क्लिक करके और इसको मैंने ओपन विद कोड किया। हमने पहले गलती की थी ना, पहले मैंने ओवरऑल खोल लिया था। तो अब ये फाइल खुल जाएगी PHP इनी की, इसको देख के आपने घबराना नहीं है। अब हम नेक्स्ट टारगेट पे चलते हैं कि नेक्स्ट टारगेट हमें क्या बोला गया है। और बोला गया कि आप इसको खोल लोगे, उसको खोलने के बाद ये कुछ इस तरह खुलेगी। अब फाइल php.ini एंड सर्च smtp, हमने क्या सर्च करना है नेक्स्ट पे, smtp हमने सर्च करना है। और smtp सर्च करने के बाद हम आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हम आए और हमने यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस किया और यहाँ पे आके हमने SMTP सर्च किया। तो भाई SMTP सर्च करने पे आपके पास यहाँ पे आ गया मेल फंक्शन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें बताई गई हैं और वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, SMTP लोकल होस्ट जो सर्वर है हमारा, ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, वो कौन सा है अभी, बोलो ना। लोकल होस्ट है ना, लोकल होस्ट सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, SMTP जो है हमारा SM का मतलब क्या था, सेंड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा लोकल होस्ट है। इसकी एक पोर्ट दी हुई है 25 और 25 पोर्ट देने के बाद ये हमें इसको मजीद सर्च करते हैं। अगर हम नीचे आ जाएं और इसके बाद इसने यहाँ बताया, यहाँ बताया और यहाँ बताया, भाई यही है। और ऊपर जाए तो भाई ये 3 बता रहा है। तो हम इसको चेक करते हैं कि हमें क्या बताना चाह रहा है। और ये हम ये सेटअप जरूरी है, सिंपल है। अब देखो यहाँ बोल रहा है द होल प्रोसेस इज हियर फॉर PHP इनी फाइल। ठीक है भाई, आप यहाँ पे आ गए, फाइंड मेल फंक्शन, कंट्रोल F सर्च एंड प्रेस। अच्छा, एक आ रहा है SMTP, एक SMTP पोर्ट, एक सेंड मेल फ्रॉम एंड सेंड मेल पाथ, यानी 4 चीजें इसके अंदर। ये हमें चेंज करनी, ये हमें रखनी है। अब हमें ये 4 चीजें नजर नहीं आ रही और हम देखते हैं अल्लाह का नाम लेकर कि ये 4 चीजें कहाँ गायब है। गाइस आपको यहाँ पे कुछ चीजें कमेंट हुई हुई होंगी। ठीक है, एक चीज तो SMTP है, एक पोर्ट है, और देखो नजर आ रहा है सेंड मेल फ्रॉम, ये कमेंट हुआ है तो उसको कमेंट से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। और एक आ रहा है सेंड मेल पाथ, इसको भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो अभी हम यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह पे जो हम लोकल होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम बताएंगे कि हम यहाँ पे अभी जीमेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम ईमेल चाहते हैं किसकी हेल्प से, जीमेल की हेल्प से। तो मैं इस पूरे को कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लाके लोकल होस्ट को हटा के मैं SMTP यहाँ पे क्या रख दूंगा, smtp@gmail.com। यहां तक कोई मसला, ओके। तो हमने SMTP की जगह पे हम चूंकि SMTP gmail.com का सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल होस्ट सर्वर इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मुझे ये पास करना है। गाइस हमारे पास SMTP के लिए पोर्ट्स होती हैं, ये 587 एक पोर्ट है। जैसे कि हम लोकल होस्ट पे पोर्ट इस्तेमाल करते थे 88, हाँ, लेकिन चेंज होती भी है, कुछ मल्टीपल SMTP पोर्ट्स भी होती है, SMTP PORTS पोर्ट्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं। और यहाँ पे हमें बता रहा है कि दीज पोर्ट नंबर आर, ये चेंज होते रहते हैं, देखिएगा जरा गौर से। These port number are 25, 465, 587 and 2525. Other ports can be used for SMTP transmission, but they are not usually the first choice for the internet service provider. Among these four, 587 and 2525 are the most reliable and option these days. क्लियर हो गई बात, पक्की बात है। तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, 2525 मोस्ट रिलायबल। गूगल ने पहले किसको टारगेट किया है, वो तो ऊपर पहले लिखा होता ना नंबर, अगर मैं तुम लोग को ना दिखाता तो 587। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस हैं, एक है सेंड मेल फ्रॉम, एक है सेंड मेल पाथ। अब सेंड मेल फ्रॉम का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भाई मुझे किसकी मदद से पाथ भेजना, तो योर जीमेल अकाउंट आएगा, यानी कि हर बंदा अपना जीमेल अकाउंट देगा। और वो जीमेल अकाउंट आपको बताया गया है कि आप जब ऑफिशियल होस्ट परचेस करते हो तो आपको वहां पे क्या मिलता है, ईमेल मिलता है। तो आप वो वाला ईमेल दोगे, अपना पर्सनल ईमेल नहीं दोगे। या फिर आप जैसे आपने अपना वेबसाइट बनाई तो वेबसाइट के नाम पे कोई ईमेल बनाओगे और वो प्रोवाइड करोगे, यानी कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर वो बनाया तो उसी के अकॉर्डिंगली आपकी ईमेल होगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे अपनी ईमेल दे दूंगा और अपनी ईमेल जैसे कि आप लोगों को पता है abdulwahab.amir4@gmail.com। ठीक है भाई, और यहाँ पे ये मेरी ईमेल आ गई है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आखिरी चीज जो है मैंने गलत रख दिया, कंट्रोल X किया और मैंने यहाँ पे आके अपनी जगह लिखा me@example.com। ठीक है, और यहाँ पे मुझे चाहिए पाथ, प्लीज जरा गौर से देखिएगा। और यहाँ पे आने के बाद मैं अपना दूंगा पाथ, और पाथ यहाँ पे मेंशन्ड है, सब चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है और ये सेटअप कहलाता है। और हम इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं
कहाँ तक टी तक? अपना फोल्डर भी तो बना सकते ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा? सर क्योंकि आपने डब्बे का वो हैं। मतलब हाँ slide- आपने स्लाइड गलत बनाई है ना, हाँ। दिल कहाँ ध्यान नहीं आता। तो थोड़ी सी ना इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहिए। हाँ, अच्छा देखो मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा ये पार्ट मेरा सेम रहेगा गाइस, ये बात याद रखिएगा, ये पार्ट मेरा सेम रहेगा और ये पार्ट मेरा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आके मैंने ये रख दिया। अब मुझसे लग रहा है कोई गलती हो गई है, Inverted commas मैं इर्द गिर्द इनवर्टेड कॉमास लगाने की कोशिश करता हूँ। और गिर- अब ठीक हो गया? एक मिनट वापस जाएं। ठीक है अब ठीक हो चुका है। एक दफा आप लोग और से देख लीजिएगा कि देखो ये एग्जैक्टली रखना पड़ेगा ये पाथ। अब ये पाथ क्या है, ये पाथ मैं आपको समझाता हूँ। किसने बोला कि भाई आपने पहले सी में जाना है, फिर जैम में जाना है, फिर सेंड मेल में जाना है और सेंड मेल डॉट एग्जीक्यूशन को चला देना है। ठीक है भाई, और अब मैं एक दफा आपको दिखा देता हूं। आप सी में आए, आप जैम में गए, सेंड मेल में गए और सेंड मेल में जाके आपने सेंड मेल डॉट एक्जी को चला देना है। ऐसा ही है ना, ये आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। पक्की हो गई? आपको यही रखनी है। हाँ अगर आपने अपना जो फोल्डर है वो डी में बनाया हुआ है या आपने अपना फोल्डर ई में बनाया हुआ है अपना जैम का, तो फिर आपको यहाँ पे सी डी ई से क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने ये जो है ना कंट्रोल एस कर दिया और हमने ये 4 चीजें चेंज की हैं। कंफर्म हो गई? अब हम अपनी पावर पॉइंट स्लाइड पे चलते हैं और उनको बोलते हैं हाँ भाई हमने कर लिया। और प्लीज बिफोर में ये था, प्लीज बिफोर में ये था और आफ्टर में ये हो गया। smtp@gmail.com 587 अपनी ईमेल दी और यहाँ पे देखो एग्जैक्टली ऐसी रख दी मैंने। सही है? पक्की बात है? अब हम आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद अब नाउ ओपन जैम, सेंड मेल और सेंड मेल डॉट इनी। ठीक है, पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम दोबारा चलेंगे। हमने ऑलरेडी वैसे जैम सेंड मेल खोला हुआ था जैम में जाने के बाद, और यहाँ पे हम किसको चलाएंगे, सेंड मेल डॉट इनी को। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे वीएस कोड में ओपन कर लेंगे, तो इसी के बराबर में सेंड मेल डॉट इनी खुल जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है भाई, इसके बाद हमें करना है कि हम नीचे आ जाएंगे जैसे कि इसने बता दिया, और इसमें बोल रहा है कि द होल प्रोसेस इज हियर। ठीक है, फाइंड सेंड मेल बाय प्रेजेंटिंग। ठीक है, आगे बताओ। सर्च एंड पास द फॉलोइंग वैल्यूज, एसएमटीपी सर्वर, एसएमटीपी पोर्ट, ये बहुत सारी चीजें हैं। चलो हम एक एक करके चेक करते हैं। मैं काम करता हूँ उसको थोड़ा काउंटर पे खोलता हूँ ताकि हमें आसानी हो देखने में। नो, थोड़ा सा नाम हो गया अल्लाह। चलो हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें जो हमें बतानी है और यहाँ पे हम एक करके चेक कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं और आपने वो याद रखनी है। देखो एक है हमारे पास SMT सर्वर और smtp@gmail.com। SMTP सर्वर, SMTP सर्वर, तो यहाँ पे हम आएंगे और उसको हटा देंगे और क्या था, smtp.gmail.com। ठीक है भाई। अच्छा भाई पोर्ट क्या है हमारी, 587। ठीक है भाई, अब देखते रहिएगा। पहला काम ठीक हो, smtp.gmail.com, पोर्ट जो है वो 587 और 25 भी है। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज क्या है हमारे पास, एरर लॉग फाइल, एरर लॉग। हमें देखना कि क्या ये ओपन है, क्योंकि ना इसमें ज्यादातर चीजें कमेंट हुई हुई होती हैं। तो यहाँ पे देखो मैं नीचे आऊंगा तो एरर लॉग फाइल जो है ना मेरे पास ओपन है। तीसरी चीज हो गई, आगे आगे चलो। आगे क्या है, डीबग लॉग फाइल, डीबग लॉग। ठीक है, इसको चेक करना है तो हम यहाँ पे चलेंगे, इसको चेक करेंगे, डीबग लॉग फाइल। हाँ देखो ये कमेंट हुई हुई है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। जो जिस कमेंट है उसको क्या कर देना है आपने, खोल देना है, अगर अनकमेंट कर देना है। ठीक है, फिर आपने आगे चले, ऑथेंटिकेशन यूजर नेम, आपका जीमेल और आपका ऑथेंटिकेशन पासवर्ड आएगा और आपका फोर्स सेंडर ईमेल आएगा। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों के बारे में आपको बताता हूं कि हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें हैं। एक है हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ पे अब 3 चीजें आती हैं। आपका पासवर्ड यहाँ पे खुल जाएगा और पासवर्ड आप लोग देख सकते हो, लेकिन इसकी भी हमारे पास एक चालाकी और हैक है, वो हम चेक करते हैं। अब्दुल वहाब आमिर 4@gmail.com। ठीक है भाई, मैं स्क्रीन ऑफ भी नहीं करूंगा क्योंकि स्क्रीन तो ऑलरेडी मेरी खुली हुई है। gmail.com, और ना मुझे पता नहीं क्यों ये गलत लग रहा है और हमने लिखवाया, लेकिन हम इसको दोबारा से कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हल्की सी भी मिस्टेक आपकी, हल्की सी भी मिस्टेक, छोटी मिस्टेक होती है। मैं चलो गाइस, अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरा वो पासवर्ड नहीं आएगा जो मेरे इस ईमेल का पासवर्ड है जो मैं लॉगिन करने पे यूज करता हूँ। सिंपल है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप लोग जरा देखना गाइस। यहाँ पे मेरा पासवर्ड आता है और यहाँ पे मुझे अपने जिस ईमेल में मैंने लॉगिन किया है उस ईमेल पे मुझे आना पड़ेगा। प्लीज जरा गौर से देखिएगा। और उस ईमेल पे आने के बाद मुझे यहाँ पे चलना है मैनेज योर गूगल अकाउंट पे। ठीक है भाई, और गूगल अकाउंट पे मुझे जाना पड़ेगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट। और यहाँ पे आने के बाद आपने किस पे आना है, सिक्योरिटी पे आना है।
और सिक्योरिटी पे आने के बाद आपने नीचे आना है और अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को खोल देना है। जब आप अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को खोल दोगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन खोलने के लिए आपको अपना पासवर्ड दोबारा लिखना पड़ेगा, और ये पासवर्ड जो है ना, ये मेरा एक्चुअल पासवर्ड है जो मैं गूगल में लिख रहा हूँ। देखो इन्होंने मुझे ऊपर नोटिफिकेशन दिया हुआ न्यू लुक इस, आप मेरी जरा गौर से रखिएगा, ठीक है। और ये मेरी क्योंकि ऑलरेडी है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैंने ऑन की हुई है। जब मैं ऑन कर लूंगा तो ऑन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऐप पासवर्ड आएगा, और मैं ऐप पासवर्ड पे जब आप खोल दोगे ना, सिंपल, आप आसान स्टेप है, आप ऑन करोगे तो वो ऑन हो जाएगी, सिंपल। और जो है ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑन होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप पासवर्ड, मैं यहाँ पे आके इस ऐप पासवर्ड पे क्लिक कर दूंगा, और ऐप पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद मैं इस ऐप का नाम दूंगा। मैंने कहा अभी मैं ये पुराने को डिलीट कर देता हूँ, जो मैंने अभी 936 पे क्रिएट किया था, देखने के लिए कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं अपने डिवाइस का नाम लिखूंगा, भाई मैं अपना डेस्कटॉप के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं डेस्कटॉप लिखता हूँ यहाँ पे और मैं क्रिएट करता हूँ। तो ये मुझे एक अदद पासवर्ड देगा, और ये पासवर्ड को मैं कॉपी कर लूंगा, Ctrl+C, ठीक है भाई, गो टू सेटिंग, और ये पासवर्ड है, बेशक देख लो मेरा पासवर्ड, और मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। ये वाला क्यों दिखा रहा है? तो यही तो असल पासवर्ड है, ये डेस्कटॉप के लिए मेरा क्रिएट हो चुका है, सिंपल। और मैं यही वाला पासवर्ड गाइस यहाँ पे रखूंगा अपना ऑथेंटिकेशन पासवर्ड में। बात समझ आ रही है? नहीं, सेमीकोलन नहीं लगाना। और मैं यहाँ पे फोर्स सेंडर ईमेल में भी अपनी ईमेल दे दूंगा कि अगर मामला खराब हो तो आपने फोर्सली, यानी कि फोर्सफुली नहीं, फोर्सफुली आपने ये ईमेल क्या करनी है, सेंड करनी है। सिंपल है गाइस। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, और बस अब हमारा काम हो चुका है, इतना ये सेटअप था, बस ये सेटअप है। ये सेटअप क्योंकि फर्स्ट टाइम करते तो आपको लंबा लगता है, वरना सेटअप 2 मिनट का सेटअप है, सिंपल है। अब हम आगे चल रहे हैं, इस लाइक के पैसे लगेंगे, कितने लगाऊं? सर देख ले जितने आपकी जेब में आ स्लाइड सके। की हालत देख ज्यादा नहीं दे रहे। अच्छा गाइस देखें, अच्छा देखो 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 द कोड फॉर द PHP मेल, ये हमारे पास कोड है गाइस, और इस कोड को हम यूज करेंगे। एक दफा इस कोड को समझाता हूँ कि पहले आपने देना है टू मेल, यानी कि उस बंदे को जिसको आपने मेल भेजनी है, फिर आपने एक सब्जेक्ट देना है, फिर आपने एक बॉडी देनी है, फिर आपने एक हेडर देना है, ठीक है भाई। और यहाँ पे आपने सिंपल एक कंडीशन लगानी है, जो कंडीशन है आपकी सिंपल इफ की कंडीशन मेल, और मेल एक फंक्शन है, आपको बताया था, और इसमें 4 पैरामीटर लेता है, सिंपल है। और 4 पैरामीटर लेके, अगर ये 4 पैरामीटर लेके चले जाएगा तो ईमेल सक्सेसफुली सेंड टू मेल, अदरवाइज सिंपल है, बहुत आसान है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, मैं इस पे आऊंगा और मैं इसको पूरे को कॉपी करूंगा, Ctrl+C करूंगा, और Ctrl+C करने के बाद हाँ मैंने अपना जैम भी ओपन करना है। और प्लीज जरा गौर से देखिएगा गाइस, मैं अपने जैम फोल्डर पे आऊंगा और htdocs पे जाऊंगा और 06C पे जाऊंगा, और यहाँ पे आके Ctrl+Shift+N बनाऊंगा और मेल के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा। इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा, और यहाँ पे आके मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, index.php, ठीक है भाई। और PHP यूज करने के बाद मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगा। ओ माय गुडनेस, है एरर नहीं आया, वो हमने जो है ना इसको Ctrl+V करते हैं, और इसमें कुछ इश्यूज आते हैं गाइस। अभी कर ले सर कॉपी ये मैंने पावर पॉइंट से कॉपी किया है, पावर पॉइंट में आपको सब कुछ चीजें प्रोवाइड की गई हैं, ये पावर पॉइंट से कॉपी किया है मैंने, ठीक है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा PHP ऑलरेडी ओपन है, तो हम PHP को यहाँ पे क्लोज करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। पहला वेरिएबल हमने बनाया 2ml के नाम से, फिर हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया, फिर हमने बॉडी के नाम से वेरिएबल बनाया, फिर हमने हेडर के नाम से वेरिएबल बनाया, फिर हमने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई। वो तो मैं लिख रहा होता तो आगे बता रहा था कि आप क्या लिख रहे हो। तो मैं टैब को कलर भी नहीं आ रहा ना सर, टैब को दबाएगा ना वो भी लिख देगा। पता है हाँ मैं तो यही करता हूँ। क्या करो सर, कभी वो नहीं किया। ठीक है अच्छा भाई अब देखना, ये आपका सिंपल सा काम है, प्लीज। टू मेल का मतलब है जिसको भेजनी है, तो मैं अपने आप को भेजता हूँ,
awamir@students बार ये लिखना पड़ेगा students.uits.edu। अच्छा, जब आप जीमेल पे अपनी लॉगिन जीमेल पे किसी को भेजते हो तो उसकी ईमेल लिखते हो? नहीं लिखते। जीमेल पे किसी को ईमेल भेजते हो तो लिखते हैं ना तो उसी के तो लिख रहे हो आप। हर अब ईमेल मेरी फिक्स हो चुकी है, मेरी ईमेल फिक्स हो चुकी है, मेरी अब्दुल वहाब आमिर 4 के नाम से जाएगी, लेकिन किसको जाएगी? इस बंदे को जाएगी जिसकी ईमेल क्या है, AW आमिर। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ यूनिक सा, ये तो बार बार यहाँ नाम लिखेगा नहीं कॉमा सेपरेटेड, कॉमा सेपरेशन। सर यहाँ पे फॉर्म सब्जेक्ट की जगह फॉर्म लगा टुडे क्लास PHP मेल वर्क, और यहाँ पे आगे हम इसको सब्जेक्ट देते हैं। सब्जेक्ट ये दिया सब्जेक्ट नहीं, बॉडी में जो आएगा, हेलो बॉब, हेलो बॉबी हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू टुडे। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमारे पास गाइस प्लीज जरा गौर से देखिएगा कि मेल का जो मेथड है वो ये 4 पैरामीटर लेता है। हमने ये चारों पैरामीटर ऊपर डिफाइन कर दिए हैं। टू मेल का मतलब है किसको भेजनी है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, बॉडी में बॉडी, और हेडर में आके हम यहाँ पे बताते हैं कि आपने यहाँ पे सेंडर ईमेल को, ये फिक्स्ड है, सेंडर मेल को भेजनी है। और यहाँ पे आके अगर ईमेल सक्सेसफुली जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं जाती तो हमें पता लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे आके अपना जैम ओपन करेंगे, और जैम कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद ईमेल डालें ताकि इसको पता बच्चे बोलेंगे आप ही हो सकता है मैंने पहले से रखी हुई अपनी ईमेल भेज के, सर ये बच्चे पढ़े नहीं नहीं सर आप तो बच्चा नहीं है ऐसा हो सकता है भाई। आप शरीफ क्या बोल रहे मैंने यहाँ पे दोनों ओपन कर लिए, और चेक कर देगा अब मैं गूगल पे जाऊंगा और मैं लोकल होस्ट चलाऊंगा, और यहाँ पे मैंने किस नाम से बनाया था, मेल के नाम से, और मैं एंटर करूंगा। घर में 88 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हाँ, सर मेल के नाम से ही बनाया था आपने मेल के नाम से बनाया एम बड़ा लिखा था अच्छा, लेकिन मैं अपने फोल्डर में तो जाऊंगा, अपने फोल्डर में 06C अपने फोल्डर में गया, और फोल्डर में जाने के बाद मैंने किस पे क्लिक किया, और जब मैं मेल पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये टाइम ले रहा है। 11 fail to connect the mail server at localhost port 25, verify your SMTP and SMTP port setting up at php.ini, 11 पे जाए सर email sending failed, यानी कि मैसेज आ गया। SMT वो बोला php.ini में जाओ, वहां पे कोई मसला है। गाइस एरर समझना है, एरर क्या है, अल्लाह करे एरर हमारा सॉल्व हो जाए। और प्लीज जरा गौर से देखिएगा, सर एक दफा fail to connect mail server at localhost port 25, verify your SMTP and SMTP port setting up in php.ini। हाँ मान लिया सर एक दफा कोड में कोड चेक कर लो, कोड में कोई मसला है? कोड में कोई मसला नहीं, कोड तो बहुत सिंपल और आसान है। कोड तो उठा के रखा मतलब अब यहाँ पे आते हैं और हम दोबारा चलते हैं अपने htdocs में, जैम में चलने के बाद PHP में चलते हैं, PHP में जाने के बाद php.ini में चलेंगे। इसको हम VS कोड पे ओपन कर लेते हैं, और हमसे कोई गलती हो गई है गाइस, ये पोर्ट हमारी काम नहीं कर रही। हमारे पास यहाँ पे 2 पोर्ट हुआ करती थी, और मैं कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ कि SMTP याद है वही हो गया सर क्या 2525 लिखते हैं और फिर वहां पे देखना पड़ेगा नहीं ना या 587 था कि कुछ और था। यही था और अगर मैं हाँ, 2525 लिखता और एक मेरे पास था सेंड मेल। सेंड मेल का है गाइस, PHP से नीचे दोनों मैंने मुझे बंद करने चाहिए नहीं थी। 587 यहाँ भी और 587, अगर हम पावर पॉइंट स्लाइड के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास दोनों जगह पे ठीक है। यही लिखा होता था 5 ऊपर जाए ना अच्छा, मुझे लग रहा है गाइस एक गलती और भी हो सकती है। क्या वो गलती मुझे लगता है क्या है कि ना मुझे ये ना ऐसे करके ना इनमें स्पेस खत्म करना है गाइस, शायद मुझे ना लास्ट टाइम याद आ रहा है, मुझे कुछ ना, मुझे ना ईमेल में से, चलो अब ये रन हो रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी भी मसला आ रहा है। और मैं एक काम और भी करता हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी ईमेल भी खोल के रख लेता हूँ।
क्या बता रही थी एरर के साथ। ये काम तो मैंने HTML से किया था। वो वेबसाइट बनाई थी ना, उसमें इमेज डाल दो HTML के फॉर्म डायरेक्ट पहुंच जाती है मेरी। दूसरी एक ही दफा रिसीव हुई थी, उसके बाद आज तक नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, हम अपनी ना पोर्ट चेंज करते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। फाइल रखने हम इस ईमेल आते हैं, यहाँ पे आके जो है ना पहले इंडेक्स पे चलते हैं और एक दफा उसको कॉपी करते हैं, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद उसको एक दफा रीरन करते हैं। और हम एक काम करते हैं, इसकी पोर्ट चेंज करते हैं, PHP इनी है तो इसको हम क्या रखते हैं, 25 या तो हम इसको 25 रखते हैं पहले, 25 खाली 25 तो है ही नहीं कुछ भी। है होती है 25 भी है, नहीं तो पैसा 25 दो दफा 25 25 है ना। चेक कर लो कि मसले वाली बात नहीं है, टेंशन ना लो, रिलैक्स रहो सब। हाँ आराम से टाइम है और ऑटो सेव हुआ होगा, फिर भी आप करते रहते हैं डर से। ये डर मुझको अच्छा लगा। नहीं यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, ये गाइस ये वाला मसला भी हो सकता है ये वाला कि हमें अपने उसको दोबारा से वो करना है, अपने जैम को दोबारा से ओपन करना है। हमारे पास तो और ही आ रहा है डॉलर पीट है प्योरिटी है, नजर नहीं आया। तो बड़ा मसला यार, ये हम तो बार बार करेंगे क्या। पागल नहीं है। सच अगर आप हमसे पैसे ले लेते एक दो सर्वर खरीद लेते मसला ही नहीं होता था। जिंदगी खराब हो जाएगी हमारी ऐसे। क्या ही है, ऊपर से काट के डायरेक्ट मसला थोड़ी है। टास्क मैनेजर से बंद कर देता है। हाँ अभी दोबारा चलेगा, इसको स्टार्ट करने में भी इसको पासवर्ड देना, एंड करने में भी। सर को बुलाओ जो हमें मना करते हैं ना, ये क्या है, ये क्या है? अब ये ऑफ हो गया। कितने डॉलर में मिलेगी? इतना बुरा मतलब को कितने लगा उसको छोड़ा तो नहीं। क्योंकि ना आपको एक दफा रिफ्रेश करना होता है गाइस, और वो रिफ्रेश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास ईमेल जा चुकी है इसके अकॉर्डिंगली, और हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके चेक करते हैं, तो हमें ईमेल रिसीव हो गई गाइस, ईमेल रिसीव हो गई हमें, और मुबारक हो, यहाँ पे आके ईमेल आ गई है, टुडे क्लास PHP मेल वर्क, हेलो बॉब हाउ आर यू टुडे। बात क्लियर हो गई। रिप्लाई करता हूँ, गुड मॉर्निंग, आई एम ऑल्सो फाइन बॉब, और मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो सेंड करने के बाद मैसेज सेंड हो चुका है और मुझे रिसीव हो जाएगा। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं दोबारा चेंज करता हूँ। सर हमारा 06C है, आप वीडियो में ये लिख देते हैं। हाँ आप जरा गौर से देखिएगा। ये अलग में वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी जी सर प्लीज। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद हसन, तो मुझे एक और ईमेल मिल गई। साद, मुजम्मिल अली, नजीब, ये रहा। ओके गाइस, तो आप लोगों ने देखा, मैंने अभी इसको सेंड किया और उसको मैंने जाके रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने पे मुझे यहाँ पे जो है ना 10:27 पे ये ईमेल रिसीव हो गई। सही है, और देखो बॉडी के साथ और इसके साथ बात क्लियर हो गई। तो ये वाला हमारे पास सिनेरियो है। आमिर अली कौन है? अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है गाइस, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने प्लीज, बस आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, अब देखो ये जो मैंने काम किया था ना, ये काम मैंने किया था अपने बैकएंड से, सिंपल। अब आप लोग अपने यूजर्स से 3 चीजें गेट करोगे, एक ये वाली चीज गेट करोगे, एक सब्जेक्ट गेट करोगे, और एक बॉडी गेट करोगे। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये वाला इंटरफेस बनाना है। इंटरफेस कौन सा बनाना है? कंपोज वाला, ये वाला इंटरफेस बनाना है। और इस वाले इंटरफेस पे आपने यूजर की ईमेल देनी है, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे बॉडी, और जब सेंड पे क्लिक करूं तो मेरे पास यूजर के पास क्या चली जाए, एक ईमेल चली जाए। अब वो ईमेल जो रिसीव होगी मुझे, वो ईमेल में जो भी सब्जेक्ट रिसीव होगा मुझे,
अब मैं क्या कर सकता हूँ कि उस ईमेल का जो सब्जेक्ट है उसमें मैं कोड भेज सकता हूँ और कोड वेरिफिकेशन कर सकता हूँ। ये काम मैं इजी तौर पे कर सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, एक सेटअप बिठाना है और आपने छोटे से फंक्शन की हेल्प से ये काम कर लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अबे ये